हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन इकोसिस्टम में अकाउंट ओपन कराने के लिए जब हम पेमेंट करते हैं तो कितना पेमेंट लगता है, एक्चुअल में गूगल पर कितना पेमेंट दिखाता है और सही में कितना पेमेंट लगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सपोर्ट पर ईमेल भेजते हैं ईमेल चेंज कराने के लिए, तो उधर से रिप्लाई आता है कि आपको 30 यूरो की फ़ीस लगेगी। ये रही 30 यूरो की फ़ीस अगर आप ईमेल चेंज कराते हैं तो। और उसके एवज में आपको भेजने पड़ेंगे या तो पॉइंट 0006 BTC या फिर USDT, जिसकी आपको 34 क्वांटिटी भेजनी पड़ती है। ये कंपनी के USDT और BTC एड्रेस हैं। तो हमने BTC को स्किप किया और USDT एड्रेस सेलेक्ट किया। चलिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 34 यूरो का गूगल पर क्या रेट दिखाता है। उसके बाद जब हमने ट्रांसफ़र किया तो एक्चुअल में क्या रेट आया। तो जैसे ही हम गूगल पर USDT चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 34 USDT 2830 रुपये 2832 रुपये लगभग बैठता है। लेकिन जब हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं तो चूँकि हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज भी बाकी बाकी सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस अकाउंट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी फ़ीस लगी, कितनी हमने वहाँ पर पे की। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बाइनेंस पर क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने बाइनेंस में एक्चुअली ये P2P के थ्रू ट्रांसफ़र किया तो कितना प्राइस हमें पड़ा। तो हम पहुँच गए बाइनेंस पर। बाइनेंस में हमने P2P के थ्रू ट्रांसफ़र किया। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो चेक किए। चेक करने के बाद जो हमें UPI में पेमेंट ले रहा था उसके पास हम गए और वहाँ पर हमने अपना ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया। तो जब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया तो हमें पता चला कि इस पेमेंट को पे करने के लिए हमें लगेंगे लगभग 3400 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 3400 रुपीज़ का पूरा प्रूफ। यहाँ पर हमें एक USDT पड़ा है 94.37 का, जो कि गूगल पर दिखा रहा था उसका प्राइस एक USDT का 83.29। तो 83.29 से 94 रुपीज़ का हमें यहाँ पर पड़ा, क्योंकि P2P में कस्टमर्स के अलग रेट रहते हैं और हमें यहाँ पर महंगा ही खरीदना पड़ा। 10 रुपये का अंतर यहाँ पर पड़ा, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें 36 USDT परचेज़ करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन वेरिएशन भी लगता है। अब अगर आपको ये और डिटेल में सारी चीज़ें देखनी हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अपने P2P ऑर्डर नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ से हमें पूरा प्रूफ मिलेगा जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से पेमेंट किया और कैसे कस्टमर के पास वो पेमेंट पहुँचा। तो नोटिफिकेशन में आ गए, यहाँ पर हम P2P नोटिफिकेशन के अंदर आ गए और P2P ऑर्डर कंप्लीट हुआ हमारा, उसके अंदर गए। जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमें देखिए पूरी ट्रांजेक्शन चैट वगैरह सब दिखेंगी कि कैसे कस्टमर ने हमसे पेमेंट मांगा, हमने दिया, सारी डिटेल यहाँ पर है। तो ये देखिए, यहाँ पर आ गए 3400 का पेमेंट लगा 94.37 रुपीज़ पर और 36 USDT हमने ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ पर ये देखें तो ये नोटिफिकेशन भी है जो भेजना पड़ता है। तो ये पेमेंट किया हमने 3400 रुपीज़ का, तब जाकर हमारे अकाउंट में 36 यूरो आए और उसमें से हमने ट्रांसफ़र किए तो हमें 34 यूरो जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। ट्रांसफ़र होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन डिटेल में ये स्क्रीनशॉट मिलता है। इसी स्क्रीनशॉट को लेकर ही आपको कंपनी को भेजना होता है, तभी जाकर आपका ईमेल चेंज होता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, कितना चार्ज लगा। और यहाँ पर हम एक और इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि 3400 तो ये रहा पेमेंट, प्लस अगर आप जैसे किसी दूसरे के लिए पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी देने होते हैं। तो ये रहा 3400 रुपीज़, तो ये रहा। प्लस आप अगर हम देखें यहाँ पर तो क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगता है और 4% SAS लगता है, 1% TDS लगता है। तो ये कुल मिलाकर 35% हो जाता है। और जब हम 3400 का इस अमाउंट का TDS मतलब ये पूरा टैक्स निकालते हैं तो ये 1190 रुपये बैठता है, जो कि हमने देखा था अभी कुछ परसेंटेज कैलकुलेटर से। तो मैं आपके सामने लाइव 3400 का, तो ये 1190 रुपये ही पड़ता है। ये रहा, यहाँ पर आप लाइव चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम अगर टोटल पेमेंट की बात करें तो हमारा जो टोटल पेमेंट ID ओपन करने में लग रहा है वो हो जाता है 0954, यानी कि 4590 रुपये। तो 4590 रुपये आपको ईमेल चेंज करने में लग रहे हैं। अब बताइए, इसमें अगर आपको ईमेल चेंज करने में 4590 रुपये लग रहे हैं और कोई गूगल पर देख के ये समझे कि 2830 रुपये लग रहे हैं, तो भाई ये गलत है। ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर किया है लाइव टेस्ट।
अब ईमेल चेंज करने के जो लोग 4500 रुपये ले रहे हैं तो दैट इज़ इनफ, काफ़ी अच्छा है। अगर उससे यहाँ पर जैसे 4600 रुपये तक आपका बैठता है तो 5000 रुपये तक का जो प्राइस है दैट इज़ फेयर, आप 5000 रुपये तक पे कर सकते हैं और उतना ही लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेल भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि ईमेल चेंज कराने के लिए एक्चुअल में कितना पेमेंट लग रहा है, हमारा कितना पेमेंट लगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।